जैसे अंधकार और प्रकाश साथ साथ नहीं रह सकते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि मन में ज्ञान प्रकाश है तो व्यर्थ का अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है। इसलिए समर्थ आत्मा बन ज्ञान चिंतन में अपना समय सफल कर लो। जैसे बाबा कहते हैं ना कि अब धन को दान नहीं करना है, धन को सफल बनाना है। तो सफल बनाने के लिए बाबा ने हमें तीनों एक रस स्थिति में कहा कि तन मन धन से किस तरह से आपको सेवा करके कैसे सफल खुद को और खुद के जीवन को विश्व कल्याणकारी, बाप ने हमें मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चे बनाया है, तो हमें किस प्रकार से बाबा ने दी हैं युक्तियाँ कि कैसे आपको विश्व को शांति प्रेम के वाइब्रेशन देने हैं। तो उसके लिए जब तक आपका बर्तन भरा नहीं रहेगा उन बातों से, प्रेम से, शांति से, सुख से, तब तक आप किसी को दे नहीं सकते। बांटा तभी जाता है जब आपके पास में हो और एक्स्ट्रा हो तभी। आज 5 फरवरी 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार है। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई है दी बेस्ट, इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते रहो। प्रश्न है मुरली का, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों को कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है यह तो बच्चे ही जानते हैं, कोई दूसरा आपके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो ऐसे नहीं है कि स्थूल में जो हम भक्ति करते हैं तो उसमें तो दिखाई पड़ता है कि आप रोज दर्शन करने मंदिर जाते हो या नहीं, रोज रामायण का पाठ करते हो या नहीं। तो वो फिर भी आपको घर में या आस पड़ोस वाले पता कर सकते हैं कि ये भक्ति बहुत करते हैं, जब तब व्रत में लगे रहते, लीन रहते हैं, तो फिर उसमें वो लोग समझते हैं ओ ये तो बहुत भक्ति करते हैं। अब यहाँ जो बाबा हमें याद करने कहते हैं ना, तो इस याद में ये गुप्त है, बाबा का ज्ञान भी गुप्त है, एक तरह से बाबा की याद तो बिल्कुल ही गुप्त है। इसमें किसी को नहीं पता चलेगा कि आप कितना याद में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अब बच्चे जानते हैं, है ना, हमें कैसे योग रखना है, क्या करना है। तो उठते बैठते कितना याद कर रहे हैं, इतना ये सामने वाला नहीं, आप ही बता सकते हैं। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं ना, तो कौन कैसा है, कितना योग में रहता है, बाबा कहते वो तो सेल्फ से तुमको रखना है कि कितना आप याद करते हैं। हम जो पवित्र थे वह अब अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। यह 84 जन्मों का चक्र है, यह जानेंगे भी वे ही जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है, अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे। बाप की मत मिलती है, ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल नहीं मानते, कोटों में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं, तुम बच्चे ही मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक रस तो नहीं मानेंगे, टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे, है ना। कोई भी पढ़ाई हो तो ऐसे तो नहीं है कि सब एक ही पद पे जाकर के बैठ जाते हैं या सब मेरिट लिस्ट में ही आएंगे, है ना। कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड आता ही है। तो नंबरवार कोई 20 मार्क्स लेते हैं, कोई कितनी मार्क्स लेते हैं, कोई तो फिर नापास हो पड़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते हैं। वहाँ अनेक मतें मिलती हैं, यहाँ
एक ही मत मिलती है और एक के द्वारा ही मिलती है। तो यह वंडरफुल मत बच्चे जानते हैं, बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, इसमें प्रवेश करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो कौन है? यह किसने कहा? परमात्मा ने कहा, बाप ने कहा। हाँ, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, श्री बाबा ने कहा मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, जिसको भागीरथ कहते हैं, भगवान का रथ, भगवान का रथ भागीरथ कहते हैं। वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे, ब्रह्मा बाबा भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। वो खुद लक्ष्मी नारायण का चित्र रख करके तकिए के नीचे सोया करते थे, गीता पाठ किया करते थे। दिन में ना जाने कितने पाठ करते थे, बिना गीता पाठ किए अपना कुछ भी बिजनेस में धंधे में नहीं निकलते थे, घर से कदम नहीं रखते थे। फिर जब बाबा ने साक्षात्कार कराया, ब्रह्म तन का आधार लिया, उनको ही सुनाया, तब फिर वो क्या हो गए, सेकंड्स में सब कुछ बाबा ने समर्पण कर दिया, बाप हवाले कर दिया, है ना। क्योंकि उन्हें पता कि मैं ये सब कौड़ी मिसल दे करके मैं क्या करूँगा। हाँ, राज्य का भाग्य अधिकारी, राज्य अधिकारी बनूंगा, विश्व अधिकारी बनूंगा। तो इस तरह से लक्ष्मी नारायण का राज्य, है ना, भाग्य संभालूंगा। तो इस तरह बाबा ने इनको इनका ही बताया। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी नहीं जानते थे, तुमको अभी समझाता हूँ। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमे में आते नीचे उतरते आए। अब तुम यहाँ पढ़ने लिए आए हो, परंतु बाबा कहते पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। यह पढ़ाई है ही दी बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे ICS दी बेस्ट। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सब ऐसे कहते रहते हैं, समझते हैं सर्वत्र भगवान है, देवताओं में भी भगवान है, इसलिए देवताओं के आगे कहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आपको ही तरस पड़ेगा। हाँ, गाया भी जाता है बाबा बिल्सफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं, कहते हैं हे ईश्वर रहम करो। बाप को बुलाते हैं, अब वो ही बाप आकर तुम्हारे सामने क्या है, अब वो ही बाप तुम्हारे सामने आया है, जो भक्ति में हम गाते थे, बुलाते थे जिनको। तो ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए, पढ़ाई का नशा होना चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते हैं, ऊंचते ऊंच जो स्थान है उस परमात्मा का है, वो हमें पढ़ाने आते हैं। ऊंची पढ़ाई, ऊंचा रहने वाला, ऊंचा पद देने वाला। हाँ, इस पढ़ाई से कितना उच्च पद प्राप्त करते। तो बेहद का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं, तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प रावण की मत चलती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है, अभी हो नहीं बन रहे हो। यह है रावण राज्य। जब इस रावण पर जीत हो तब राम राज्य स्थापन हो। अब यहाँ कोई व्यक्तियों की, कोई मनुष्यों की बात नहीं है, ना राम में कोई व्यक्ति है और ना रावण में है। यहाँ राम कहा है निराकार शिव परम पिता परमात्मा ज्ञान सागर बाप को, है ना, और रावण कहा है 5 विकारों को। तो बाबा कहते हैं राम जीत पाते हैं। अब राम जीत दिलाते हैं राम राज्य स्थापन करने के लिए। श्री श्री भगवान हमें क्या करते हैं, राजयोग सिखाते हैं। तो हमें उस देवत्व का
पालन करना है, दैवी गुण धारण करने हैं, तो वो सब युक्तियाँ बाप हमें बैठ समझाते हैं, बताते हैं, विकारों पर जीत पहनाते हैं, रावण पर जीत पहनते हैं, हम विकर्मों पर। तो जब इस रावण पर जीत हो तब राम राज्य स्थापन हो, है ना। तो बाबा देखो किस तरह से आपका हेल्प करते हैं, किस तरह से साथी बनकर के आपके साथ खड़े होते हैं, यह भी बहुत समझने की बातें हैं। भगवान खुद आकर के आपका साथी ऐसे नहीं कि जैसे कोई मनुष्य आत्मा खड़े हो जाते हैं, कोई आपका रिलेटिव खड़ा हो जाता है आकर के, ऐसे बाबा नहीं आपका साथ देते हैं। बाबा आपका साथ देते हैं किसी निमित्त के द्वारा, है ना। जो निमित्त बनकर के आपकी सहायता करते हैं ना, वो विशेष व्यक्ति होते हैं। जब हम बाबा की याद में रह कर के कोई कर्म करते हैं या हम बाबा से कोई हेल्प मांगते हैं, बाबा को याद करते हुए जब हम किसी स्थूल कार्य को भी करने की बाबा से हम अर्जी रखते हैं, तो बाबा ऐसे किसी विशेष आत्मा को निमित्त चुनकर के आपके पास भेजता है, जो आपका कार्य में सहयोगी बनता है, आपकी हेल्प करता है। लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहता है कि मैंने आपकी हेल्प करी। वो कहेगा ये मेरा कर्तव्य है, मैं कर्तव्य करता हूँ, इंसान की हेल्प कर रहा हूँ। जब आप डायरेक्ट मनुष्यों के पास जाते हैं तो मनुष्य एक बार आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन जब तक उसका जीवन है और जब तक आपका जीवन है तब तक वो बार बार उस बात को रियलाइज करवाता रहेगा कि मैंने उस दिन आपकी सहायता की थी। बहुत सारे लोगों के सामने तो ज़रूर बोलेगा कि मैंने इनकी हेल्प करी थी। तो वो क्या है कि हेल्प कम हुई, लेकिन उसने उसका भान ज़्यादा हो गया कि मैंने किया, है ना, मैंने किया। तो ये फ़र्क है जब आप परमात्मा से अर्जी दे कर के किसी से हेल्प लेते हैं और आप बिना अर्जी के किसी से हेल्प लेते हैं। तो ये समझने की बुद्धि से बात है। बाप कहते हैं तुम मेरी ग्लानि करते हो। बाप का नाम गायन करने के बदले ग्लानि करते हैं। बाप कहते हैं तुमने मेरा कितना उपकार किया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब यह सब समझाने दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो, एक को याद करो। गायन भी है सत्य का संग तारे और कुसंग का डुबोए। तो गायन भी है सत्य का संग तारे 21 जन्मों के लिए। और तब डुबोए कौन? तुमको सागर में किसने डुबाया? हाँ, किसने डुबोया? बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना। तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान खिवैया है। अर्थ ना समझने कारण बेहद के बाप की बहुत ग्लानि की है। फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं। वह समझते नहीं हैं कि हम अपकार करते हैं। बड़े खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो हो ना सके, हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। यह भी तुम जानते हो जब देवी देवताओं का राज्य था और कोई राज्य नहीं था। भारत सतो प्रधान था, अब तो तमो प्रधान है। बाबा कहते हैं बाप आते ही हैं दुनिया को सतो प्रधान करने। सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसे खुराक नहीं, सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी रहती है। अभी तुमको खुशी मिलती है। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे। अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला अक्षर है मन मन भव। यह गीता एपिसोड है ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल माँ सारा मुझारा कर दिया है। वह है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते हैं, इसमें कोई खिटखिट की बात नहीं। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तो यह तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्य का
क्या हाल हो गया है। ढेर मनुष्य हो गए हैं। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है, एक ही राज्य चलता है। यह ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग ज्ञान का धुरिया और होली। मुख्य बात बाप समझाते हैं। इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ी भूत अवस्था है, विनाश सामने खड़ा है। अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको पावन बनाने आओ। तुम पतित बन गए हो, पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ, मामी कम याद करो। मैं तुमको सब कुछ राइट ही राइट बताऊंगा। बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते ही आए हो, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। बाबा कहते हैं बाप बच्चों से बात करते हैं इस संगम युग पर। यही संगम युग है। पूरे समय बात करो, जितना कर सको उतना करो, दिन रात करो, नींद में भी करो। आत्मा नहीं सोती है, आत्मा परमात्मा से नींद में भी बात कर सकती है। बाबा कहते हैं ना, अपना लक्ष्य इतना वो बना, लक्ष्य को इतना अपने स्मृति में रखो कि व्यर्थ के लिए कोई जगह ही ना बचे। तो बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। किसने बनाई? 5 विकारों ने। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं, इसमें शास्त्र क्या करेंगे? यहाँ किसी के धर्म की, कर्म की, किसी भी प्रकार की बाबा डिबेट या किसी की भी बुराई नहीं करते हैं, सिर्फ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह पावन बनना है ना, तो कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है, सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाप जरूर कहते हैं, और सतयुग जरूर आना है तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट होगा जेवर भी ऐसा बनेगा, खाद पड़ती है ना। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है। देही अभिमानी भव, देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन पड़े हो, कोई खुशी नहीं है। बीमारियां, रोग आदि सब कुछ हैं। अब पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे तुमने बुलाया है। मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूँ। कोई आते हैं कहते हैं गुरुजी का दर्शन करें। बोलो गुरुजी तो है नहीं और दर्शन से तो भी कोई फायदा नहीं। बाबा कहते हैं साक्षात्कार से कोई फायदा नहीं। मैं बिंदी स्वरूप हूँ, यदि बिंदी कभी दिख भी जाए, इतना सूक्ष्म हूँ मैं, उसका साक्षात्कार यदि हो भी जाए तो प्रेरणा से तो कोई बात नहीं बनती है। यूँ तो फिर महाभारत में दिखाते हैं कि अर्जुन को जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, लाइट स्वरूप, तो उन्होंने कहा बस प्रभु अब और ये तेज प्रकाश मेरी आँखों को सहन नहीं हो रहा है। तब फिर उन्होंने क्या किया, सारा सब कुछ उन्होंने समझाया। तो यहाँ जो महाभारत में अर्जुन को शरीर के साथ दिखाया है, यहाँ परमात्मा एक अर्जुन की बात नहीं, सभी आत्माएं अर्जुन हैं, है ना। और वो गोपी बल्लभ कहते हैं ना कि प्रेम पूछना है तो गोपी बल्लभ का प्रेम गोपियों से पूछो। हाँ, तो इस तरह से बाप बैठ समझाते हैं कि गुरुजी का दर्शन करें। ऐसे सोचते हैं, समझ बोलते हैं तो बोलो, उससे कोई फायदा नहीं, ना दर्शन से और ना ही किसी प्रकार की उनसे क्या करना। जा कर के दर्शन कर लोगे, फोटो देख लोगे, समझ में तो आएगा नहीं। अब सुप्रीम सोल गॉड फादर का जो चित्र है उसे कोई फ्लावर देखते हैं, कोई कुछ ड्राइंग देखते हैं, कोई कुछ देखता है। एक कहानी भी है कि एक हाथी को सामने खड़ा किया, एक खंबे से बांध कर रखा, और बाकी सभी को जिनको भी पट्टियाँ बांध दी आँखों में,
और 4 लोगों से 5 लोगों से पूछा कि अब बताओ कि ये कौन है, क्या चीज़ है ये। तो जिन्होंने आँख पर पट्टी बांधी हुई थी, किसी ने उनके पैर छुए हाथी के तो बोला कि ये खंभा है। किसी ने उनका पेट छुआ तो बोला कि ये दीवार है। और किसी ने उनका लंबा सूंड छुआ, है ना, नोज़ को, तो बोला कि ये लंबा सा कोई कुछ तो भी उसका नाम दे दिया। कान छुए तो बोला कि ये सूप समान है। तो इस तरह से जिन्होंने जिस दृष्टि से फील किया, जिस हिसाब से उसे समझा, उस हिसाब से उसको बोला गया। ऐसे ही यहाँ परमात्मा ने जो चित्र बनवाए हैं, यदि आप उसको नहीं समझाएंगे, अच्छी रीति नहीं बताएंगे तो उन्हें नहीं समझ में आएगा, तो वो कुछ भी नहीं समझेंगे। और वैसे भी बाबा कहते हैं जो कल्प पहले ब्राह्मण बच्चे बने वही वापस बनेंगे। जो आदि से अंत, बाबा कहते हैं ना, जो सतयुगी आत्माएं हैं वही इस ज्ञान को समझेंगी, सुनेंगी नहीं। तो फिर अलग अलग प्रश्न बाबा ने ऊपर लिखा भी है कि किस तरह से लड़ाइयाँ आदि करने लग जाते हैं, शास्त्रों को बीच में डाल करके फिर इस तरह से कहते रहते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि खाद पड़ती है ना सोने में, अब तुमको 24 कैरेट का सोना बनना है, देही अभिमानी भव। बाबा बार बार कहते देही अभिमानी भव, है ना। तो कोई इधर साधु संत आदि से दर्शन करने से कुछ नहीं होगा। बाबा कहते हैं बाप तो हर बात सहज समझाते, जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो, पढ़ाई ही है मनुष्य से देवता बनने के लिए। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी, सतो प्रधान बनेंगे। पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना, उठते बैठते चलते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो? हाँ, बाबा ने तो एक बार मुरली में ये भी लिखा है कि आप जाएं वॉशरूम में भी तो वहाँ पे भी याद करो, क्योंकि मुझे तो शरीर है नहीं, तुम्हारे शरीर के संबंधों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो कौन हूँ? आत्मा हूँ, और तुम्हारी आत्मा। अच्छा, ऐसा आपने देखा होगा कभी भी, हमने जैसे बचपन से व्रत आदि किए या कुछ भी इस तरह से किया, तो जब लेडीज़ को स्पेशली जो मंथली प्रॉब्लम आती है उस समय यही हमने सुना समझा और करते आए हैं कि उस समय भगवान के पास नहीं जाना, उनका नाम नहीं लेना, उनका किसी भी प्रकार से पूजन पाठ नहीं करना। तो उस समय ऐसा कोई भी नहीं होगा, या अभी भी जो फॉलो करते हैं ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उस वक्त उस ईश्वर को याद ना करे। सबसे जास्ती उसी समय याद आती है। आप बोलेंगे हम ये नहीं कर सकते, वो बोलेंगे नहीं कर सकते, तो उस समय आपको तो वो याद ही है ना। परमात्मा को तो आप याद कर रहे हैं, वो तो वैसे भी उसको कोई छू नहीं सकता, उसका तो कोई शरीर है नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हाँ, उधर नहाते वक्त भी याद करो, है ना, कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितना धन देता हूँ, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने, वहाँ तुम सोने के महल बनाएंगे, कितने हीरे जवाहर होंगे। भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरात होते हैं। अभी भी देखो राम के में कितना लगाए हैं। तो बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं, इतना हीरा सोना कहाँ से आता है? अब तो है नहीं। यह भी ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है। यह बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। नंबर वार ही समझेंगे। सबसे जास्ती भक्ति ब्रह्मा बाबा ने की, तो सबसे जास्ती सबसे पहले नंबर उनको ही समझ में आया, मम्मा बाबा को। तो यह पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। वह अवस्था पिछाड़ी में होगी। योग भी जरूरी है, सतो प्रधान बनना है। बाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना है। यह भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ है, मैं सुन रहा हूँ, तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूँ। हाँ, बाबा को भी सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं, तो किसको तो सुनाएगा ना।
ज्ञान अमृत का कलश तो माताओं को मिलता है, माताएं सबको बांटती हैं, सर्विस करती हैं। अब ब्रह्मा बाप को भी ज्ञान मिला, लेकिन बाबा तो घर घर जा कर के ज्ञान नहीं देते थे ना, तो बाबा ने तो देखो माताओं को ही आगे किया है ना। अभी भी देखो देश विदेश में सबसे ज़्यादा जो निमित्त आत्माओं को बाबा ने अपने फरिश्ते बच्चे रूहानी सेना चुनी हुई है, वो सब बाहर में जाने वाली हमारे दीदी लोग हैं, है ना, बड़ी वरिष्ठ दादियाँ। हमारी जानकी दादी देखो लास्ट टाइम तक कितना गई, बिफोर 2 मंथ दादी ने जब शरीर छोड़ा, उसके 2 महीने पहले भी लंदन के यूके से किधर से आई थी, तो दादी ने तो कितना सेवा करा है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं माताएं सबको बांटती हैं, सर्विस करती हैं। तुम सब सीताएं हो, राम एक है, तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। इधर दूल्हा एक ही है, बाकी सब दुल्हन है। तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देते हैं, गाते भी हैं वह बापों का बाप है, पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते हैं, दूसरी तरफ ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान अवस्था, बाल्य अवस्था में उनकी जब रजो अवस्था होती है, विवाह स्वयंवर के बाद वो कौन बनते हैं? नारायण। और शिव निराकार परम पिता परमात्मा है, श्री कृष्ण को बनाने वाला शिव बाबा है, ये उनकी आत्मा है। इनके अंतिम जन्म में, अंत जन्म में इनमें प्रवेश करते हैं। कितना कॉमन बाबा कितना सहज समझाते हैं, सिर्फ बुद्धि से समझना। तो बाबा कहते पोजीशन सबका अलग अलग है, यहाँ सबको मिलाकर एक कर दिया है। अंधेर नगरी तुम अब बाबा का बने हो, शिव बाबा के पौत्रे पौत्रियाँ हो, तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की, इनको तो तीसरा कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले। यह कहते हैं हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। पारलौकिक परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सतयुग में याद नहीं करते, सुख में कोई भी सिमरन नहीं करता। सतयुग में है एक बाप और रावण राज्य में है 2 बाप, संगम में 3 बाप। कई दफा बाबा ने कहा, आज भी कह रहे हैं, कोई से पूछो कि आपके कितने बाप हैं। यदि ब्राह्मण हैं तो उनके 3 होंगे, लौकिक स्थूल में हैं तो उनके 2 होंगे, और बाबा कहते हैं उसमें सतयुग में एक ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करता और अलौकिक ब्रह्मा बाबा को तो यहाँ ही याद करते संगम पर। तो ऐसे बाबा कहते हैं 3 बाप हैं, लौकिक शरीर रूपी पिता शरीर के माफिक, पारलौकिक परम पिता परमात्मा आत्मा का पिता, और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप, है ना, ब्रह्मा बाबा। तो इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को आडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। शिव को तो फादर ही कहेंगे। सिलसिला मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुमने 84 जन्म लिए हैं, समझाने लिए चित्र भी हैं। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं है। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वे भी नेति नेति कह देते थे। अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामानुसार, कल्प कल्प नंबर वार कोई सतो प्रधान सतो रजो तमो बनते हैं, ऐसा ही पद वहाँ मिलता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाए ना खाओ। पुरुषार्थ कर जरूर कराते हैं, भल समझते हैं बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ जरूर कराएंगे। जो नज़दीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा करते हो। शुरू में जब हम द्वापर में आए तो सबसे पहले शिवालय ही बने, क्योंकि वो भासना होती है कि हमें बनाने वाला शिव ही है। तो इस तरह से देवताओं की पूजा बाद में होती है। और अब तो देखो कोई कुछ कह नहीं सकते, तो अब तुमको देवता बनना है। तुम अपना राजयोग बल से
स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो, बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। वह लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद बनाते हैं, उधार में एक दो को देते रहते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु यह किसको बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वह समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोई रहेंगे, जागेंगे नहीं। तुम अभी जागे हो, बाप है ही जागती ज्योत, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, वह है भक्ति, यह है ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। यह तुम्हारी, बाबा कहते हैं, यह पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है। नेचुरल कैलामिटीज भी मदद करती हैं 25 से 30 के बीच में। सब कुछ अच्छे अच्छे संत महात्मा भी यही बात कहते हैं, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नहीं कहते। और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहती भी हैं तो वो नहीं कहती हैं जो ईश्वर उनको कहने कहते हैं, वो कहते हैं। तो सत्य बाप सत्य ज्ञान दे करके सत्य बात ही सत्य मार्ग के लिए बताता है। कल्याणकारी ड्रामा है, कल्याण की बात ही कहते हैं, है ना। दुनिया की सफाई चलनी है, प्रकृति परिवर्तनशील है, अब परिवर्तन हो रहा है। नए से पुराना, पुराना से नया होना ही है, तो अब पुराने से नया हो रहा है। तो उस समय तुमको क्या है, बाबा कहते नेचुरल कैलामिटीज भी मदद करती है ना, इसका विनाश होना है। ये सफाई के कार्य में विनाश है। साइंस जो कर रही है वो क्या है, सहयोगी है ना नई दुनिया के लिए। तो एक तरफ साइलेंस का पावर, दूसरे तरफ साइंस की पावर। साइंस की पावर से विनाश होगा, साइलेंस की पावर से स्थापना होगी। वो गुप्त है, ये दिखाई देगी। तो उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। बाप ने कहा है कि देखो, फसलों पर ही यदि नेचुरल कैलामिटीज होंगी तो आप धन माया खा लोगे क्या? हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों को दाल रोटी से पूरा करने का पक्का वादा करता हूँ। तो जानते हो बाबा कहते हैं खाना नहीं मिलेगा, हम अपनी खुशी के खुराक में रहेंगे। जानते हो यह सब खलास होना है, इसमें मूंझने की बात नहीं है। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने, यह तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलादी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और शुक्रिया। नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है, वह हमें पढ़ा रहे हैं। नशे से कहो, नशे से भगवान को याद करो, नशे से उसे अनुभव करो। ऐसा नशा मानो जैसे आपको प्यार का कोई एक एडिक्ट हो जाते हैं किसी वस्तु का, उसका। ऐसे बाबा को याद करो तो वो हमारे ऊपर मेहरबान हुआ, वो हमें पढ़ा रहे हैं इस नशे में रहना। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है। दूसरा, अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप की याद में रहे, आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। वरदान है समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो, है ना। टीवी के भगवान कैसे होते हैं, वो दुर्गा को बुलाते हैं तो दुर्गा आ जाती है एक त्रिशूल लेकर के। तो यहाँ भी आपको यदि दुर्गा बनना है, दुर्गा बन करके क्या होता है, दुर्गुणों का विनाश करते हैं, है ना। काली बन करके जो भी कालापन है वो खत्म होता है ना, आत्मा का कालक। तो इस तरह से बाबा कहते हैं शक्तियाँ, है ना, सहन शक्ति, परख शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, कितने सारे बाबा ने कहा। तो जो जिस समय इस्तेमाल करनी है करो, दे तो दी है, तो समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव करो। ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति और आए सामना करने की शक्ति। तो उस समय आपको सहन करना है तो सामना करना पड़ेगा, अगर सहन नहीं होगा तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी।
और हार हमारी होती है, बाप की नहीं। बाप का कोई गला नहीं है हार पहनाने के लिए। तो स्लोगन है, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। अच्छा, ओम शांति।